जी, नमस्कार। मैं रितेश एक बार फिर आपकी सेवा में हाज़िर एक नया विषय लेकर, बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर। ये वो विषय है जिसके लिए हमें बहुत सारी कॉल्स, बहुत सारे मैसेजेस, जैसे हमारी कोई एडवर्टाइजमेंट चल रही है या कोई कहीं से भी किसी को नंबर मिलता है, गूगल से, फेसबुक से, कहीं पे भी ऐड चल रही है हमारी, या हमें कुछ लोग जानते हैं कि हम एस्ट्रोलॉजी में हैं, तो लोग हमें कॉल करते हैं। स्पेशली न्यू एज के लड़के लड़कियां, वैसे यहाँ पे न्यू एज के अलावा वो लोग भी हैं जो शादीशुदा हैं और एक सवाल पूछते हैं कि वशीकरण हमने करवाना है फला लड़की का या फला लड़के का। लड़की पूछती है कि हमने उस लड़के से शादी करनी है। कई बार ऐसे भी केसेस आए हैं जहाँ पे शादीशुदा औरत अपना घर ख़राब कर चुकी होती है और किसी और का करने की तैयारी में होती है। तो वैसे हमारे पास ऐसी कॉल्स बहुत सारी आती हैं, पर हम उन सबको मना कर देते हैं, क्योंकि आज का विषय इसी चीज़ पे है कि वशीकरण है या नहीं। अगर है तो कहाँ पे काम करेगा, कैसे काम करेगा। तो सबसे पहला प्रश्न चिन्ह तो यही है कि क्या वशीकरण है। इसका जवाब वो लोग आपको बहुत बेहतर तरीके से दे सकते हैं जो लोग इस चीज़ में बहुत रुपए ख़राब कर चुके हैं, क्योंकि लाखों रुपए लोग ख़राब कर चुके लोग। जो लोग अफोर्ड करते हैं वो लोग कई लाख रुपए ख़राब कर चुके हैं कि मैंने इसी लड़के से शादी करनी है। एक जिद है, कितने भी पैसे लग जाएं, इसी लड़की से शादी करनी है। एक जिद है कि इसी लड़की से शादी करनी है। वशीकरण होता है 1 लाख में से मेरे हिसाब से एक बंदे पे सही वशीकरण होता होगा। वशीकरण होता क्यों नहीं? क्योंकि जब हमारी रिलेशनशिप ख़राब हो जाती है किसी भी कारण से, लड़की का इंटरेस्ट कुछ और होता है, लड़के का इंटरेस्ट कुछ और होता है। दोनों एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं, खेलते हैं, फिल्म मूवीज़ देखते हैं, घूमते फिरते हैं, पर बाद में सेपरेट हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो इंटेंशन थी वो शादी तक नहीं होती, यहीं तक होती है। फिर एक ज़िद कायम हो जाती है कि मैंने इसके साथ शादी नहीं करनी। फिर इसके बाद लड़का या लड़की जो भी, जितने भी मंत्र उच्चारण, जो भी वशीकरण करवाते हैं, लाखों रुपए ख़राब करते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। क्योंकि जिन गुरुजन ने हमें पढ़ाया उन्होंने हमें एक चीज़ ज़रूर सिखाई कि जहाँ पे जिद आ गई, जहाँ पे ज़िद आ जाती है, वहाँ पे कोई वशीकरण काम नहीं करता, कोई प्लैनेट्स काम नहीं करते। सपोज़ आपके प्लैनेट्स बहुत ख़राब हैं, आपको बार बार आपका काम ख़राब हो रहा है, पर एक ज़िद हो जाती है कि हाँ मैंने सक्सेस होना है, तो वो बंदा डेफिनेटली सक्सेस होता है। तो जब जिद हो जाती है कि मैंने इससे शादी नहीं करनी, मैंने इसके साथ रिलेशन नहीं रखना, तो फिर वशीकरण जो है वो काम नहीं करता, क्योंकि एक पर्सन की ज़िद हो जाती है। वशीकरण काम कहाँ पे करता है? जहाँ पे हस्बैंड वाइफ हैं, शादी हो चुकी है, दोनों में झिक 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 रहती है। कभी हस्बैंड का किसी और लेडी लड़की के साथ रिलेशन है, उस वजह से रहती है। कभी वाइफ का किसी और के साथ है, वहाँ पे रहती है। तो यहाँ पे परमात्मा महाराज सब देखते हैं, तो वो खुद ही कुछ ऐसा करवाते हैं कि ये चीज़ें हो जाती हैं, पॉसिबल हो जाती है कि हाँ ये चीज़ें वर्क करती हैं। पर ये यहीं पे काम करती है, क्योंकि यहाँ पे एक ज़िद नहीं होती, यहाँ पे चीज़ें मूव हो रही होती हैं कि हाँ उसकी किसी हस्बैंड की किसी के साथ बात है, तो वो अपने आप उसमें फ़र्क पड़ जाए, वो दूर हो जाए, ऐसा कुछ है। पर ये काम वहीं पे करता है जहाँ पे नियत करने और कराने वाले दोनों की सही है। जहाँ पे ज़िद आ जाती है लड़की की, हाँ मैंने इसी के साथ शादी करनी है, और लड़का कहता है कि मैंने इसके साथ कदा भी नहीं करनी, तो फिर ये वशीकरण नहीं हो पाता। वैसे जो हमें बताया गया सबसे पहले, वशीकरण बहुत अच्छी चीज़ है। वशीकरण से सबसे पहले अपना मन वश में करना चाहिए। अगर आपका मन वश में हो गया तो फिर आपको किसी वशीकरण की ज़रूरत नहीं है। प्रथम वशीकरण जो काम करेगा, सबसे प्रथम वो आपके मन पे करेगा। आप अपने मन को वश में करें, आप समझें कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो वशीकरण मेरे हिसाब से बहुत कम काम करता है। जो लोग इसमें पैसे वेस्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल भी ना करें। पर हाँ, जिनकी मजबूरी है, अभी मैरिज हो चुकी है, वो मैरिज लाइफ ठीक नहीं है, और हस्बैंड वाइफ को बहुत तंग कर रहा है, या वाइफ हस्बैंड को बहुत तंग कर रही है किसी चक्कर में, तो आप यहाँ पे वशीकरण ज़रूर ट्राई करके देखें। यहाँ पे 2 तरह के वशीकरण है। एक तो आपका हस्बैंड अगर आपको तंग कर रहा है उसको ठीक करने का। दूसरा वशीकरण है कि अगर आपकी वाइफ आपको तंग कर रही है उसको ठीक करने का। हस्बैंड वाइफ को
आपस में रिलेशनशिप ठीक करने के लिए, जिसे हम वशीकरण कहते हैं, वैसे तो मैं इसे वशीकरण नहीं कहूँगा, मैं इसे कहूँगा कि हम परमात्मा से मदद ले रहे हैं, शायद इसी तरीके से हमारा काम हो जाए और एक फैमिली ठीक हो जाए। तो सबसे पहले हस्बैंड या वाइफ जो भी अपनी रिलेशनशिप ठीक करना चाहता है, हस्बैंड को वाइफ तंग कर रहा है, वाइफ को हस्बैंड तंग कर रही है, तो कर रहा है, तो आप इस चीज़ को आजमाएं। निश्चय ही अगर भगवान ने चाहा तो आपका काम ज़रूर हो जाएगा। आपने क्या करना है, आपने गोरोचन लेना है, केसर लेना है, शहद लेना है और आपने गंगा जल लेना है। इन तीनों चीज़ों की सम मात्रा, बराबर मात्रा में तीनों को लेके आपने एक इंक तैयार करनी, बिल्कुल थोड़ी सी इंक तैयार करनी, क्योंकि गोरोचन जो है वो बहुत कॉस्टली होता है। केसर ठीक है, केसर इतना कॉस्टली नहीं होता, क्योंकि केसर से इंक भी बहुत ज़्यादा बन जाती है। तो आपने इन चीज़ों से एक वो तैयार करना है, इंक तैयार करनी है। तो उसको गुलाब की कलम के साथ भोजपत्र पे लिखना है। शुक्ल पक्ष के किसी भी दिन भोजपत्र पे अपने हस्बैंड या वाइफ का नाम लिख के इसको पत्थर के साथ बांध के आप जल प्रवाह कर दें, निश्चय ही आपको फ़र्क पड़ेगा। दूसरा नुक्ता है कि आपके हस्बैंड का किसी और लेडी के साथ रिलेशनशिप है, वो आपको तंग कर रहा है, उस वजह से आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते, आपके बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, वो आप घर नहीं आ रहे, या फिर ऐसा ही सेम किसी की वाइफ अगर ऐसी है, तो इसका क्या करना है, आपने हर एक रविवार, एवरी संडे, अपने शयन कक्ष, अपने रूम में, अपने जहाँ पे आप सोते हैं वहाँ पे गूगल की धुनी देनी है। धुनी करने से पहले उस लेडी या जेंट्स का नाम लें जो आप दोनों के बीच में दरार पैदा कर रहा है, और गूगल की धुनी चलाने से पहले उस लड़की का नाम लें, उस लड़के का या मेल फीमेल का नाम लें जो परेशान कर रहा है, आपकी रिलेशनशिप में आ रहा है, उसका नाम लें, 21 बार नाम लें, और बाद में 3 फूंक मारनी है गूगल की धुनी पे, और उसको उसके बाद पाथी या कोयले पे रख के जला देना है। निश्चय ही आपकी रिलेशनशिप में फ़र्क पड़ेगा। ये काम संडे के दिन शाम को ही करना है, एवरी संडे। धीरे धीरे 1-2 संडे के बाद आपकी रिलेशनशिप ठीक होनी शुरू हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच। वशीकरण पे पैसे ख़राब ना करें, वेस्ट ना करें, क्योंकि ये चीज़ें बहुत बहुत कम काम करती हैं। जहाँ पे ज़िद आ जाती है वो ये चीज़ें वहाँ पे काम नहीं करती। थैंक यू सो मच।